मैं सुल्तान सिंह फ्रॉम तेगाम विलेज एंड पोस्ट ऑफिस बल्लौड फरीदाबाद का रहने वाला हूं। मैं इस हॉस्पिटल में तीसरी बार आया हूं। पहली बार मेरी मिसेज हुई थी एडमिट 12-14 दिन के लिए। वो काफ़ी अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट मिला और मैं उससे संतुष्ट हुआ। सेकंड बार मेरी 3 पसलियाँ क्रैक हो गई थी। उस संदर्भ में मैं 19 दिन यहाँ रहा तो मेरी बहुत अच्छी सेवा हुई और मैं ठीक रहा। उसी दौरान डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा जी से मेरी बीपी लो की एक समस्या थी, जो कि उन्होंने टेस्ट करके बताया था कि आपकी जो ब्लॉकेज है 75-80 के करीब है, तो आप इस पसली का इलाज करा लीजिए फिलहाल, तो फिर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। उसी दौरान मुझे इनका बिहेवियर और इनके हाव भाव और इनकी काबिलियत का मुझे पता लगा, तो मैं इनको बहुत लाइक किया। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं एडमिट किया और मैं आईसीयू वगैरह में रखा और आज मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ। और मंडे को इन्होंने मेरे एडमिट किया था। मैं इनके इलाज से संतुष्ट हूँ और मैं इनके हर सद्भाव से और सेवा से, और इन्होंने मेरी हर बात बड़ी अच्छी तरह से सुनी समझी और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आज मैं बिल्कुल ठीक होकर के अपने घर जा रहा हूँ। मैं इनको अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे पेशेंट मिस्टर सुल्तान सिंह जो कि तेगांव से हैं, 3 महीने पहले हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू में मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स के साथ एडमिट हुए थे। उस एडमिशन में उनका ये इशू रह रहा था कि उनका ब्लड प्रेशर लगातार लो रह रहा था। तो हमने इसको आगे इवैल्यूएट किया। जब उनका लेफ्ट अपर लिम्ब, लेफ्ट हाथ का बीपी लिया गया तो वो 80/60 था, और जब लेफ्ट लोअर लिम्ब, लेफ्ट पैर का बीपी लिया गया तो वो 130/80 था। तो लेफ्ट अपर लिम्ब, लेफ्ट हाथ और लेफ्ट लोअर लिम्ब, लेफ्ट पैर के ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, करीब 50 mmHg था। तो जब भी हम किसी दो हाथों का ब्लड प्रेशर या हाथों का या पैरों का ब्लड प्रेशर कंपेयर करते हैं और ये 20 mmHg से ज्यादा हो, इनमें डिफरेंस 20 mmHg से ज्यादा हो, तो इसको आगे इवैल्यूएट करना होता है, इसका कारण ढूंढना होता है। तो इसको हमने आगे इन्वेस्टिगेट किया। हमने पेशेंट से थरो हिस्ट्री ली, जिससे पता चला कि रोजमर्रा की जिंदगी के काम करते हुए, घर का कोई भी सामान उठाते हुए इनको बाएं हाथ में दर्द होता था, या घर के रूटीन काम करते करते भी इनको बाएं हाथ में दर्द बढ़ता था। तो हमने आगे इवैल्यूएट किया, जिसमें हमने सीटी एंजियोग्राफी नेक और लेफ्ट अपर लिम्ब वेसल्स का कराया, जिसमें हमको पता चला इनको लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में ऑस्टियोप्रॉक्सिमल स्टेनोसिस है, जो कि सिग्निफिकेंट है। अब लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी क्या होती है? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एक बड़ी खून की नाड़ी है या ब्लड वेसल है, जो हमारे हेड को, नेक को और हाथ को ब्लड सप्लाई देती है। तो इनके जो हाथ में दर्द होता था, उसका एक कारण ये हो सकता है कि उस नाड़ी की सिकुड़न की वजह से ये ब्लड सप्लाई हाथ को रुकता था, उसी की वजह से इसमें बीपी भी कम रिकॉर्ड होता था। दूसरी चीज हुई ऑस्टियोप्रॉक्सिमल स्टेनोसिस, जो हम कह रहे हैं लेफ्ट सबक्लेवियन ऑस्टियोप्रॉक्सिमल स्टेनोसिस या सुकड़न। ऑस्टियोप्रॉक्सिमल स्टेनोसिस क्या हुआ? इसको सिंपल शब्दों में बोले तो वेसल के इनिशियल पार्ट या शुरुआती भाग में स्टेनोसिस था या सुकड़न था। तो हमने इसको आगे वर्कअप किया और पेशेंट के सिम्टम्स देखते हुए हमने लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी का पीटीए किया या परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी किया। इसको सिंपल शब्दों में बोले तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की स्टेंटिंग करी, जिससे इनका ब्लड सप्लाई हाथ को बढ़ गया और इनके लक्षण में बहुत आराम आया। अब 3 दिन के बाद आज हम इन पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। थैंक यू।